कहीं राजनीति को कहीं रुका है क्योंकि खींवसर तो जबरदस्त डांगा साहब हमको ज्यादा बता रही है आप। बनी यहाँ से पनपी यहाँ से फिर कम क्यों? तो सीटें कम हुए वो 60-64 खड़ी करी थी, एक ही जीत्या 63-64 कई बाकी 64 ही आएगी आ रही 64 में एक ही आई 63 हार गई। खींवसर में तो आरएलपी के नेता सुप्रीमो कहते हैं आजकल, तो वो मायावती जी की तरह सुप्रीमो ले आए। चांस बराबर अब कनिका बेनीवाल है, कोई मुकाबला कोई टक्कर का लग रहा है? टक्कर में रहे। मैं तो मोदी जी से और बुलडोजर बाबा योगी जी से। कनिका बेनीवाल तो सभा में कह रही है कि विकास तो हनुमान जी इतना करा दियो जरूरत ही पड़ी। कन्निका जी के हस्बैंड जो किसका संकट बैठ रहा है यहाँ? हाँ, चर्चा में रहा तो 2000 वोटों से हार हुई और ज्यादा तो हुई नहीं। राजस्थान चौक की ग्राउंड रिपोर्ट चुनावी यात्रा के साथ पहुंची है खींवसर विधानसभा क्षेत्र में। ये धोला चबूतरा क्षेत्र है और गांव खजलाना है, खजवाना गांव है। ये गांव बेहद खूबसूरत है। पहले तो बाबूजी आप ही गांव के बारे में बताओ, कैसा गांव क्या है? ठीक है गांव में तो गांव की थोड़ा इतिहास बताओ, क्या हो, कब बना, क्या चीज रही, कौन कौन बड़े आदमी? अब गांव में तो देखो सरपंच ही बने गांव में तो। खेती तो देखो मूंग गंवार और जवार बाजरी, ये धान वे छौड़ा मेथी, पान मेथी होती है, कश्मीरी मेथी। ये तो बहुत विदेश जाती हो। हाँ बात फॉरेन जावे ये नागौर जिला में है। ये भी कदे फॉरेन गया कि बस कश्मीरी में? कौन मान तो अटे 10-20 परंत हम फिरिया और बाहर कौन गया। बाहर किराया ज्यादा लागे, तो किराया तो बचे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हवाई चपलाना न भेजूं। हाँ कहवे फिर भी जूती पहन रखी। अब जूती तो कहीं है, जूती अच्छी रहे हो। कैमरामैन दिखा नहीं रहा बाबा की जूती, नहीं भाई दिखा दिया। अगर देख बाबा के चरण कोई देखेगा तो लगेगा आशीर्वाद ही लेगा। 20 साल पहले जूतिया में मोटरसाइकिल आती बचे, आज 2000 रुपया लागे जूती का, 2000 मोटरसाइकिल आती पहले। हाँ तो कहीं राजनीति को कहीं रुका है क्योंकि खींवसर तो जबरदस्त है। अब खींवसर में तो आंको थोड़ा ज्यादा है। डांगा साहब को हमको ज्यादा बता रही है आपके, और मैं दूजोड़ा थोड़ा प्रभाव कम बचा है। आरएलपी तो बनी यहाँ से पनपी यहाँ से, फिर कम क्यों हुआ? सीटें कम हुए वो 60-64 खड़ी करी थी, एक ही जीत्या। इससे वो नुकसान बहुत हुई नहीं। 63-64 कई बाकी 64 ही आएगी आ रही 64 में एक ही आई 63 हार गई। कम होगा नहीं माहौल कम होगा, विद्या को नहीं। कांग्रेस का भी कम होगा, बीजेपी ज्यादा आई। अब सरकार भी बीजेपी की सरकार है और ऊपर ही भारत में बीजेपी की है, तो डबल इंजन बनगा नहीं हो। और कोई इशारे कर रहे हैं तो मैंने कहा क्या इशारे कर रहे हो? मैंने कहा इशारों से राजनीति नहीं होती। आजा आगे आजा भाई, आजा इधर आ। हाँ भाई थोड़ा वीडियो में ले लिया करिए सारी चीजें सुरेश जी, बहुत अच्छा लगता है। गांव में अपन तो पूरा का पूरा आए, इनकी आपसी बातें तो ये दिखाई में भी लगे। चलो कोई नहीं, वो तो बाबूजी बस इशारा ही करने आया था। तो आपका इशारा ये है कि अब की बार थोड़ा सा यहाँ पे माहौल सेंस है। अब सब भी लोग कह रही है, हर गांव में जावे जटे भी आई बात कहे कि भाई अब की तो बीजेपी निकल सकता है, यही बात करते हैं अपन। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? क्योंकि हमेशा ये रहता है कि यहाँ पे खींवसर में तो आरएलपी के नेता सुप्रीमो कहते हैं आजकल, तो वो मायावती जी की तरह सुप्रीमो ले आए। अच्छा लगता है? सब तो बहुत भारी भरकम है। सीट दो थे, एक सीट तो एक ही है, चांस बराबर बराबर की टक्कर। कितनी बराबर की टक्कर? मतलब बिल्कुल खिंचा हुआ मामला है। हाँ, पहले जैसे ही। आगे 2000 हुई ना हार, 2000 से हार हुई रेवंत जी की, तो 2000 हनुमान जी जीत्या और ज्यादा फर्क कौन रही है। हनुमान जी लड़ रहा पहले सामने, अब कनिका बेनीवाल है। कोई मुकाबला कोई टक्कर का लग रहा है? नहीं कमजोर वही बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि हनुमान जी नहीं तो मतलब। हाँ सही है, टक्कर में रहे दोनों। उधर वो सवाई जी कह रहे हैं कि भाई बीबी तो मेरी भी डॉक्टर है मैदान में। सबसे पूछ लेंगे। हाँ आ जाओ भाई साहब, मेन आदमी बताया हो क्या? पहले बताओ। नहीं, मैं मेन तो नहीं हूँ, आम जन हूँ, गाँव का नागरिक। सबसे मेन आम आदमी होता है क्योंकि वो वोट देता है। आप किसको दे रहे हो? मैं तो
विकास के नाम पे वोट देता हूँ। और मैं विकास तो वो कह रहे हैं, किसने कराया पहले आप बताओ। मैं तो मोदी जी से और बुलडोजर बाबा योगी जी से खुश हूँ और उन्हीं के साथ में चलने वाला बंदा हूँ। तो नाम तो खैर दो नेताओं का आपने ले दिया, लेकिन विकास की बात तो कनिका बेनीवाल तो सभा में कह रही है कि विकास तो हनुमान जी इतना करा दियो, जरूरत ही कोई बात। कन्निका जी के हस्बैंड जो हमारे एमएलए रहे हैं, उन्होंने शुरुआत बीजेपी से ही की थी। वसुंधरा जी ने उन्होंने टिकट दिया था, तब भी मैंने उनको वोट दिया था। मैं शुरू से ही मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती जुलती रही है, तो इसलिए उनके साथ हो। पहले उनके साथ थे, अब नहीं मतलब बीजेपी के साथ हो। हाँ जी। ऐसे आप घबराओ मत, आपकी विचारधारा बदलने नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब आप पार्टी के हिसाब से सोचते हो। हाँ भाई साहब, ये चैन बड़ी अच्छी पहन रखी, दिखाओ इसको। बोलने को नहीं है। किसकी है ये भाई साहब? ये मुझे लगा किसी वोटर की चाबी, आपके नेता की चाबी हाथ में है तो तलवार निकल आई है। अरे कुछ तो बोलो। बोलने को नहीं हमारे। चैन 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 अच्छी लग रही है, मैं तो यही कह रहा हूँ। तो राजनेता भी चैन लेने देते हैं खींवसर को, है बढ़िया। वोट डालने जाते हो? हाँ। अब की बार भी डालो। हाँ। तो इतना बोलो कि 13 नवंबर मतदान की तारीख है, मतदान करने जाना है। 13 तारीख मतदान की तारीख है, मतदान करने जाना है। बस आप आ जाओ, अब इनसे बात कर लेते हैं। आ जाओ, साइड में आ जाओ, वरना आप ही दिखोगे। भाई देखो, बोलना तो हम सिखा देते हैं, ये पाठशाला है एक तरीके से। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या शुभ नाम? संपत राज। तो संपत जी, किसका संपट बैठ रहा है यहाँ? हाँ, यहाँ पे ज्यादा जोर तो बीजेपी का है। माहौल है। हाँ, माहौल बीजेपी का चल रहा है। कारण क्या है अब की बार? क्योंकि हर बार तो हार रही है आरएलपी से। नहीं, अब की ना आपने पिछली 2023 में विधायक बनाया बीजेपी से, ना एमपी बनाया, और चुनाव देश भर में चर्चा में रहा। हाँ, चर्चा में रहा तो 2000 वोटों से हार हुई और ज्यादा तो हुई नहीं। अब की बार जीतेंगे जरूर, पक्का? पक्का। मतलब कारण क्या है इसके पीछे? यहाँ कोई ऐसा कारण तो मेरे को मालूम नहीं है, बाकी ज्यादातर अभी बीजेपी का ही चल रहा है जोर यहाँ पे। भाई साहब, भोजन वोजन हो गए? हो गए सर, हो गए सर। तो क्या लग रहा है, खींवसर का राजनीतिक मिजाज गर्म है, सख्त है, क्या है? इस बार बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर है, बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर है। पिछली बार से कम वोटों की हार जीत होगी। पिछली बार 1700 लगभग हार जीत हुई थी। 2059। हाँ, तो इस बार उनसे उससे भी कम वोटों से हार जीत होगी यहाँ पे खींवसर में। तो आप भी कुछ कहने आए हो क्या? नहीं, कुछ तो बोलो। हम तो क्या सर, काम क्या करते हो? काम यही खेती बाड़ी। खेती बाड़ी सबसे बढ़िया काम है यार, अनाज खिलाते हो। लेकिन खेती बाड़ी सारा अनाज दूसरों को ही खिला देते हो क्या? थोड़े दुबले पतले लग रहे हो। हाँ, सब दुबले दुबले ही हम तो। नहीं, मेहनत मतलब खेत में ज्यादा कड़ी कर रहे हो। तो अब की बार क्या बोया था? फसल का मूल्य मिल गया? कीमत मिल फसल गई? का मूल्य बराबर नहीं मिल रहा। क्यों? किसने रोक दिया? ये केंद्र सरकार ने। किस कारण से रोक दिया केंद्र? वो तो ज्यादा जानकारी नहीं है, मतलब ये है। लेकिन बेचने गए तो कितने में बिकी? मतलब घाटा तो नहीं रहा? थोड़ा बहुत तो फायदा रहा? अन्य घाटा तो नहीं रहा, ठीक है, मतलब गुजारा चल रहा है। गुजरा ज्यादा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मूल्य कम मिलता है, यानी कमाई कम है। तो सोचा कोई दूसरा धंधा भी कर लें तो यहाँ रोजगार की संभावना है, या बच्चों को लिए कोई स्थानीय स्तर पे कोई रोजगार। सरकारें कहती है उद्योग आएगा, निवेश आएगा, है इधर? उद्योग आम आदमी के हाथ नहीं आएगा ना। उद्योग तो लगाने वाले लगाएंगे। काम काम तो मिल जाएगा। काम तो मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, और पर्सनल घर खुद का काम कौन देगा। बाकी जिंदगी में खुश हैं? हाँ, एकदम खुश है। एकदम खुशी चाहिए। भाई कोई बोलना चाहता है क्या? अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। हाँ, रोटी अच्छा। पानी जिमो डालो घरे, हाँ जी, रोटी पानी जिमो ना अपना घर चालो, रोटी जिम बाजरी को छोड़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस और तो कहीं- खाना तो कहीं ले। ये अच्छा, चलो राजनीति के बारे में बता दो। अरे नहीं, वही बता। यहाँ की राजनीति कैसी है? यहाँ की राजनीति बहुत अच्छी है। नेता कौन सा पसंद है? वो कांग्रेस नेता या पार्टी? पार्टी, नेता चाहे कोई भी हो। पार्टी हाँ, ऐसा ही बढ़िया है। सही तो क्या अपनी पार्टी की बात? पार्टी बोलती नहीं, क्यों कांग्रेस पार्टी बढ़िया है। ठीक है, जरा आपको बिल्कुल। राजनीतिक पार्टियों का मिजाज अपना अपना है, लेकिन
खींवसर विधानसभा क्षेत्र की जनता का ये कहना है कि इस बार भी कांटे की टक्कर है। और 2008 में जब ये विधानसभा बनी थी, काफी कुछ हलकों से थोड़ा थोड़ा लेकर इसे बनाया था और बनाने के साथ ही हनुमान बेनीवाल और उनका परिवार यहाँ काबिज हो गया था। इस बार चुनौती कड़ी है, पसीने भी हनुमान बेनीवाल को छूट रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदें सभी को है। 13 तारीख को मतदान है, मतदान करने जाइएगा। 23 नवंबर को राजस्थान चौक पर आपको परिणाम भी दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, खींवसर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।